भूतिया बंगला। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना और बड़ा हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं और रात के समय अगर कोई वहां जाता था तो उसे अजीब घटनाएं होती थीं। गांव वाले किसी के पास जाने से डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वह बंगला भूतों से भरा हुआ है। इस खोज की बातें गांव में फैल गईं और बच्चे बच्चे वहीं की कहानियां सुनते रहते थे। एक दिन गांव का एक नौजवान नामक राजू ने तय किया कि उसे वह भूतिया बंगला देखना है। वह नाना नानी से बात करते हैं और नाना राजू को गांव के वृहद तीर्थ यात्रा के दौरान अपने साथ ले जाने का सुझाव देते हैं। राजू और नाना भूतिया बंगले की तलाश में रास्ते में एक पुराने बाबूजी से मिलते हैं जो भूतिया बंगले के बारे में कई कहानियां सुनाते हैं। बाबूजी की कहानियों से प्रेरित होकर राजू और नाना रात के समय भूतिया बंगले की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता है, लेकिन एक अजीब तालाब के पास एक छोटा सा मंदिर होता है। मंदिर में पहुंचते ही वे देखते हैं कि वहां एक ब्यूटीफुल और पुरानी पुस्तक रखी हुई है। उन्होंने पुस्तक खोली और उसमें बंगले के पुराने मालिक के जीवन की कहानी पढ़ी। कहानी के अनुसार भूतिया बंगला का मालिक एक समय कार्यक्षेत्र में बहुत यशस्वी था, लेकिन उसे अपने परिवार के साथ बिताए जीवन की आवश्यकता थी। उसने आधुनिकता का सामंजस्य बनाए रखने के लिए बंगले को छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ सुखद जीवन का आनंद लिया। राजू और नाना को यह कहानी सीख देती है कि सुख शांति में सत्य सुधार की राह होती है और कभी कभी आधुनिकता और परंपरा का संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। वे गांव लौटकर लोगों को इस शिक्षा का हिस्सा बनाते हैं और सभी कहे। रात की चांदनी में भूतिया महल। एक छोटे से गांव के पास एक भूतिया महल था। गांव वाले कहते थे कि महल के अंदर रात्रि को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और कोई भी वहां जाने का प्रयास करता है तो वह वापस नहीं लौटता। गांव का एक बहादुर युवक राज ने यह सुनकर तय किया कि वह इस महल की रहस्यमयी बातों को जानेंगे। एक रात उसने अपने दोस्त सहित महल की ओर रुख किया। महल का सामना करने पर उन्होंने एक पुराने बर्फीले संरचना को देखा जो अपनी बड़ी ऊंचाई पर थी। राज ने देखा कि महल के अंदर एक ही उम्र के युवक बैठा हुआ था जिसका चेहरा भूतिया परचम से ढंका हुआ था। युवक ने राज को देखा और अपने परचम को हटाया और यह सच्चाई सामने आई कि वह एक अमर युवक था जो सैकड़ों वर्षों से इस महल में बसा हुआ था। उस युवक की कहानी बताते हुए पता चला कि वह प्यार में गिरा था और उसकी प्रेमिका ने उससे छोड़ दिया था, जिसके कारण उसने जीना छोड़ दिया था। राज ने उस युवक की मदद करने का निर्णय किया और उसकी प्रेमिका की तलाश करने में मदद करने का वादा किया। युवक की आत्मा ने धन्यवाद दिया और उसके साथ ही भूतिया महल से वहां की भूतियाओं का अंत हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम का महत्व हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और कैसे प्रेम हमें सही मार्ग पर ले जा सकता है।